बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। डॉक्टर साहब, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। स्ट्राइक करने की स्थिति में तो पहले भी थे, परंतु उस समय हिम्मत नहीं थी। लिया है और इस निर्णय में सारा देश उनके साथ है और ये करना आवश्यक है, क्योंकि रोज को इसको एक समाप्त करनी है। हमारी जमीन ही को हमने विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था और उसका दुरुपयोग करेंगे और हमें उल्टा हमें परेशान करेंगे तो फिर हम कितना सहन कर सकते हैं। एक हद तक सहन कर सकते हैं, अब बहुत हो गया। इसके साथ और भी कदम है, मैं अधिकार पूर्व नहीं जानता हूँ, परंतु मुझे ये जरूर समाचार मिली है कि हम 7-8 और कदम उठाने वाले हैं और आखिर लक्ष्य होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करते हैं। डॉक्टर स्वामी जो कि मेंबर हैं राज्यसभा के और रुकन हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंतहाई पढ़े लिखे और संजीदा सियासतदान के तौर पे जाने जाते हैं। उनका ये बयान 2019 में मंजरे आम पे आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी धरती माता का एक टुकड़ा काट के मुसलमानों को दिया ताकि वो वहाँ पाकिस्तान बना सकें, और पाकिस्तान ने इस एहसान का बदला इस तरह चुकाया कि उन्हें हमेशा जख्म ही दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत ऐसे 7 से 8 इक़दामात करने जा रहा है कि जिसके बाद पाकिस्तान इस किस्म का कोई कदम नहीं उठा सकेगा। और आखिर में उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। उनके इस बयान के तनाजुर में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रियासत पाकिस्तान के लिए ये बयान एक लम्हे फिक्रिया है और ये इस बात का बयन सबूत है कि भारत पाकिस्तान के मामलात में न सिर्फ दखल देता है बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़ुव्वतों को भी सपोर्ट करता है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं। इस तमाम सूरत हाल को जानने के बाद हमें ये देखना होगा कि दरअसल मसला कश्मीर वो मसला है कि जो आज 74 साल के बाद भी हल तलब है, और दोनों ममालिक इस मसले के ऊपर ना तो कोई मज़ाकरात कर रही हैं और ना ही किसी बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह दोनों मुल्क एक बड़ी फ़ौज, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पे वसाइल का बेशतर हिस्सा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों की अवाम गुर्बत का शिकार है और उसका मुस्तकबिल इंतहाई तारीख है। बहरहाल अब हम चलते हैं वेंडी शर्मन के उस बयान की तरफ जो उन्होंने भारत में दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान से सिर्फ इस हद तक ताल्लुकात रखना चाहता है कि जिसके ज़रिए वो तालिबान की हुकूमत पर नज़र रख सके और ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान का जो किरदार है उसके बारे में जान सके। मैं ये समझता हूँ कि वेंडी शर्मन का ये बयान पूरे सच पे मबनी नहीं, और उसकी वजह ये है कि अमेरिकन फ़ौजी अफ़गानिस्तान छोड़ गए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ा, और अमेरिका इस खित्ते में आज भी उतनी ही दिलचस्पी ले रहा है जो वो पहले लिया करता था। और उसकी वजह ये है कि अमेरिका चीन के बढ़ते हुए मफादात को इस खित्ते में, जो कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ज़रिए चीन इस खित्ते में हासिल करना चाहता है, उसको न सिर्फ रोकना चाहते हैं बल्कि उसका एक मुतबादिल निज़ाम भी इस खित्ते के मुल्कों को देना चाह रहे हैं। अब हम चलते हैं कि अमेरिका ने क्वाड के नाम से एक एग्रीमेंट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि चीन की बढ़ती हुई बहरी क़ुव्वत को
किस तरह रोका जाए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का एक एग्रीमेंट है जिसका मकसद भी सिर्फ ये है कि चीन और रूस को किस तरह इस खित्ते में महदूद किया जाए। और अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से अमेरिका फिर एक नई पॉलिसी पे कारबंद है, जिसके बाद उसकी ख्वाहिश ये है कि इस खित्ते में एक दफ़ा फिर से उसका तसल्लुत कायम हो जाए। और इन तमाम मुआहदों में भारत यकीनन शामिल भी है और पेश है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चीन के माशी मफादात इस कदर ज़्यादा हैं इस खित्ते में, और वो इस खित्ते के ज़रिए दुनिया में अपने रास्ते मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहा है, और वो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ज़रिए दुनिया के तमाम ममालिक तक पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ रूस सिर्फ अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हुए खित्ते में अपने आप को मनवाना चाह रहा है, और इस तरह पाकिस्तान के लिए ये लम्हा न सिर्फ फिक्र का लम्हा है, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अपनी सफारती पॉलिसीज़ को किस तरह बेहतर करना है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है और आलमी सतह पे बिल्कुल तन्हा हो गया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान अपना झुकाव किसी एक आलमी ताकत की तरफ न करे, बल्कि बराबरी की बुनियाद पे तमाम ताकतों से ऐसे ताल्लुकात इस्तवार करे कि जिससे उसका मुस्तकबिल खित्ते में महफूज हो जाए। ना ही तो हम अमेरिका को फौजी अड्डे मुहैया कर सकते हैं, और ना ही इस कदर नाराज़ कर सकते हैं कि वो IMF, वर्ल्ड बैंक या FATF के अदारों के ज़रिए पाकिस्तान पे दबाव डाले और पाकिस्तान को माशी तौर पे कमज़ोर कर दे। दूसरी तरफ हमने चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के प्रोग्राम CPEC को भी तरजीहाती बुनियाद पे आगे लेकर चलना होगा। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों और लड़ाइयों से बाहर निकल के अपोजिशन से भी बात करे, सिक्योरिटी अदारों से भी मुज़ाकरात करे, और इंतहा पसंद मजहबी जमातों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और एक ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे हम पाकिस्तान के आने वाली मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बका को यकीनी बना सकें। अगर हम ये ना कर सके तो आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। फिलवक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।